चलिए आप चलते हैं आप लोग को थोड़ा सा एक नया टॉपिक पर। क्या नाम है इसका? चलिए समझिए सभी लोग ध्यान से। तो अगला टॉपिक है इंद्रधनुष कैसे निकलता है या कैसे बनता है या कैसे दिखाई देता है। तो आप लोग को कल बताए थे कि यह प्रायः किस मौसम में दिखाई देता है? वर्षा ऋतु के अलावा और भी किसी ऋतु में यह दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है सभी लोग ध्यान समझिए। तो इस प्रकार से आप लोग कभी कभी आकाश में देखते होंगे, नहीं, इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार 7 रंग का एक पट्टी बन जाता है, रंगीन पट्टी, कलरफुल, नहीं, यही कौन सा धनुष है? ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यह प्रायः वर्षा ऋतु में दिखाई देता है और एक वर्षा का बूंद अपने आप में प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है, क्योंकि यह भी पारदर्शी पदार्थ है। पानी भी क्या है? पारदर्शी। यह भी कांच के जैसा होता है, नहीं होता है? पानी क्या है? कांच के जैसा एक बंद सतह है। जैसे मान के चलिए ये पानी की बूंदे हैं, नहीं, एकदम बादल से अभी तुरंत तुरंत टपका है, ताज़ा ताज़ा है। ठीक है। तो इसमें भी देखिए 2 प्रकार का माध्यम है। ये हो गया विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, नहीं हो गया? सब लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होता है, पानी में कम, फिर हवा में अधिक। तो बताओ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया कि नहीं गया? तो प्रकाश का विचलन होगा कि नहीं होगा? लेकिन विचलन के साथ साथ यह एक प्रकार का बंद सतह है, अर्थात यह प्रिज्म के जैसा काम करता है। किसके जैसा? तो जब भी इससे प्रकाश की किरण गुजरता है तो जैसा घटना प्रिज्म में होता है वैसा घटना सेम टू सेम किस में हो जाता है? वर्षा की बूंद में। ठीक है। आखिर जब बहुत तेज तूफान वर्षा होता है उस समय कहीं दिखाई देता है? यह वर्षा के अंत में दिखाई देता है, जब बारिश खत्म होने वाला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक तेज वर्षा होता है ना, तब तक ये राजा क्या करता है? इसको दिखने पूरा ढक लेता है, इसका प्रकाश को रोक के रखता है। लेकिन जब हल्का हल्का बारिश खत्म हो जाता है तब कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगता है, लेकिन पानी की बूंदे इससे टपकते रहता है और पानी की बूंदे हल्का हल्का टपक ही रहा है। इधर से हल्का प्रकाश भी निकल गया, तो जैसे हल्का प्रकाश भी निकला, इधर पानी की बूंदे हैं और इस प्रकार की घटना हो गया। और यह कितने रंग में बट गया? 7 रंग में। और 7 रंग में बट के क्या किया? ही एक अर्धवृत्ताकार पट्टी बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फिगर। क्या किया? एक अर्धवृत्ताकार 7 रंगों का एक पट्टी बना दिया, कलरफुल पट्टी, रंगीन पट्टी। यही क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रहेगा सभी लोग को। वर्षा के मौसम में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्षा की बूंदें प्रिज्म के जैसा काम करता है। और कोई पूछेगा कि तूफान बारिश में काहे दिखाई देता है, जब तेज वर्षा होता है उस समय काहे दिखाई देता है? क्योंकि उस समय बादल पूरे सूर्य प्रकाश को आने, तब प्रकाश आएगा तभी ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। कि बादल का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा? होगा। पानी का वर्ण विक्षेपण होगा? किसका होगा? प्रकाश। तो जब तक वर्षा खत्म नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बादल हट जाता है कहीं कहीं से, इस प्रकार से कहीं कहीं से हट गया, यहाँ से मान के चलो हट गया है, हट गया तो आया प्रकाश, और ये जो वर्षा हल्का हल्का हो ही रहा था यह प्रिज्म के जैसा काम किया और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है। तो यही घटना क्या कहलाता है? इंद्रधनुष का बनना कहलाता है, नहीं? या इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। सभी लोग को समझ में आया? देखिए यह पानी की बूंदी भी मतलब इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न कर सकता है। आप लोग आज क्या कीजिएगा, बाल्टी से क्या कीजिएगा, ऐसे प्रकार से पानी फेंक दीजिएगा, उसका एक वीडियो क्लिप करके हमको भेजिएगा सभी लोग। ठीक है। इसी प्रकार का वो दिखाई देगा, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देगा। समझ में आया? हाँ। तो पानी की बूंदी भी क्या है? एक प्रकार का प्रिज्म है। यह भी आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर सकता है। तो कल चलिए, तो यह हो गया आपका रेनबो इंद्रधनुष जिसको हम लोग कहते हैं।